वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। फिजिक्स कोर्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है। एक न्यू सीरीज के लिए, एक नया टॉपिक के लिए, आज कुछ नया पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी विल लर्न अ न्यू टॉपिक, वर्क एनर्जी थ्योरम, पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सो वी विल लर्न वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर? So from the topic we can analysis work energy theorem. Work energy theorem. भैया what is meant by theorem? Theorem. There is a math पढ़ा है? Do you read math? Tell what is theorem. क्लास 10th करा है, 9th किया, कितनी थ्योरम पढ़ते आ रहे हो? Theorem is just a statement which you need to prove, which is forever punctual. Clear? Which is forever, you can't change. For example आप लोगों ने थ्योरम पढ़ी होगी, ये एक सर्किल है, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस क्या होता था? 90 डिग्री। ये प्रूव कराते थे, एक थ्योरम थी, याद है? ओके, डोंट डाइवर्ट फ्रॉम टॉपिक, वी विल स्टडी वर्क एनर्जी। तो देखो टॉपिक से समझ में आ रहा है आप लोगों को, वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या पढ़ना है? वर्क कन्वर्टेड टू एनर्जी एंड एनर्जी कन्वर्टेड टू वर्क। क्लियर? पहले मैंने आप लोगों को ये बताया था, ध्यान करो, इन द सीरीज ऑफ वर्क क्या बताया था मैंने आपको? dw इज इक्वल टू dk। क्लियर? ये बताया था आपको, याद है? तो इसका मतलब क्या था? वर्क कन्वर्टेड टू एनर्जी एंड एनर्जी कन्वर्टेड टू वर्क। क्लियर? अब मुझे इतना बताओ कि एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो रही है और वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। कब? जब किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाओ। अगर फोर्स नहीं लगा होगा तो आप ना तो वर्क होगा ना ही एनर्जी का। क्लियर? क्लियर? सो यू कैन टेल एनर्जी कन्वर्टेड टू वर्क, वर्क कन्वर्टेड टू एनर्जी ओनली व्हेन देयर इज सम फोर्स। अगर कोई फोर्स नहीं है तो यू कांट टेल। समझ आ गया आप लोगों को? So note down, today's topic will be work energy theorem. Write down work energy theorem for please switch off your phones. Work energy theorem for a system of particles. System of साइलेंट कर दो सिस्टम। particles. Clear? System of वाइब्रेशन पे कर दिया। particles. So you just write few things before we move on the topic. Write down. So far we have considered the work done. So far we have considered the work done on a single particle, full stop. The total work done on a particle equals the change in kinetic energy, full stop. In other words, to change the kinetic energy of a particle, in other words, to change the kinetic energy of a particle, कहाँ से? कुछ छोटा आप लोगों का? To change the kinetic energy of a particle, we have to apply a force on it. जो मैंने आपको बताया था, फोर्स होगा तो वर्क होगा, वर्क होगा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। क्लियर? वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स ऑन इट एंड द फोर्स मस्ट डू वर्क
and the force must do work. Clear? Now look at here. मैंने आप लोगों को क्या बताया उसको समझ लो एक बार. हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा था W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, ये पढ़ा था आप लोगों ने. वी स्टडी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या पढ़ा था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. क्लियर? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. सो दिस इज फॉर अ पार्टिकल. जो सिंगल फोर्स लग रहा था. क्लियर? फॉर अ पार्टिकल. Now we will study work energy theorem for a system of particle. Work energy theorem for a particle. system of particle. particles. अब समझ लो, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होगा आपका. स्टेटमेंट लिखवा दूंगा बाद में, कोई जरूरत नहीं है. सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब मोर देन टू पार्टिकल्स. मान लीजिए मेरा एक पार्टिकल ये रहा. आर यू एबल टू वॉच? Yes. Okay. Yeah. This is a particle having a charge plus. This is another particle having a charge minus. Clear? Yes. जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर कई सारे पार्टिकल्स हैं. Yes. सेल मैंने क्या माना? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपके अंदर कई सारे पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, सेल्स है भैया. सेल्स. मान लीजिए उन सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स होंगे ना. हाँ भैया. क्लियर? तो मान लीजिए हमारे जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है उसमें मैंने दो पार्टिकल ले लिए. फर्स्ट वी विल स्टडी ऑन दीज टू पार्टिकल्स. क्लियर? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन बाय द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ये स्टेटमेंट है वर्क एनर्जी थ्योरम का. नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि ये कैसे होता है. क्लियर? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस. याद रखना, फोर्स होगा तभी वर्क होगा. पहले उसने बोल दिया पहले, इफ देयर इज सम फोर्स, दैट फोर्स डू सम वर्क, एंड ड्यू टू दैट वर्क देयर इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. क्लियर? Yes. समझ आ गया? अब देखो जरा, ये इनिशियली तो जीरो रहेगी काइनेटिक एनर्जी. इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी. डिपेंड्स ऑन सिचुएशन. आई विल टेल यू. जस्ट सपोज ये पार्टिकल्स क्या है? ब्राउनिंग मोशन हो रहा है हमारे सिस्टम में, इधर उधर मूव कर रहे हैं. कैसे मूव कर रहे हैं? इसके ऊपर ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये पार्टिकल, इस पार्टिकल फोर्स क्या लगेगा? फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल ए ड्यू टू बी. ऐसे लगेगा. Yes. इसकी वजह से क्या लगेगा? फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल बी ड्यू टू ए. डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे होगी. क्लियर? अब मुझे इतना बताओ कि इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो नेट फोर्स जीरो. आप कहोगे कि कोई वर्क ही नहीं हुआ, यही तो बोलोगे. लेकिन काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है? चेंज. बैलेंस थोड़ी. समझ लो पहले मेरी बात को. बैलेंस क्यों नहीं है? इतना मुझे बताओ कि ये एक्शन रिएक्शन होता है कि नहीं होता? हाँ, ये एक्शन रिएक्शन. फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. मान लीजिए इसने इसको Opposite खींचा, reaction तो भैया. ये नहीं खींचेगा इतना. नहीं भैया, ठीक है. एफ ए मैंने क्या बोला पहले, उतना छोटे वाली बात सुन लो पहले. वो तो अपोजिट डायरेक्शन. भले अपोजिट डायरेक्शन, तो एक्शन रिएक्शन अपोजिट ही तो हो रहा है. मान लीजिए इसने इसके ऊपर एक्शन किया, तो ये इसके ऊपर एक्शन नहीं करेगा. क्लियर? आप बस इतना समझ लो कि इसने एफ ए बी लगाया, एफ बी ए लगाया. हाँ, ओके. जस्ट सपोज. ठीक है? अब इतना मुझे बताओ शिवम, अब ये पार्टिकल यूं थे बिल्कुल. हाँ, ये मान लीजिए आपके कहने का मैं 10 आप ही के बात मानता हूँ. ठीक है? इनकी वेलोसिटी यूं थे. किसी टाइम पीरियड पे मान लीजिए यहाँ पर है. they will not say, just understand, because of this force will there be any change in velocity? Will there be any change in velocity? नहीं भैया. क्यों नहीं होगी चेंज? भैया उसे मूव करें तभी तो चेंज होगी. तो मूव कौन कर रहा है? बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस. क्लियर?
देखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर एग्जाम में अगर कंपटीशन में क्वेश्चन आया फिर मत कहना, ठीक है? फोकस होके समझ लो, फिर मुझसे मत कहना कि अगेन भैया रिवाइज कराओ वो कराओ। इफ यू डू नॉट कंसंट्रेट देन यू कांट अंडरस्टैंड दिस थिंग, देन एग्जाम में अगर मैं कोई प्रॉब्लम अभी आपको दे दूंगा ना, यू कांट सॉल्व। जब तक समझोगे नहीं तो कहाँ सॉल्व कर लोगे? इसमें क्या है, हमारा एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, ठीक है? मान लीजिए उस सिस्टम में कई सारे पार्टिकल्स हैं। We are considering only two particles to study. Yes, sir. There is no external force. I am taking only the internal force to understand the process. How kinetic energy is changing by the force. ये सिस्टम मास पे भी डिपेंड कर रहा है। सिस्टम तो मास पे डिपेंड ही करेगा, जब सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स में मास तो होगा। सिस्टम क्या है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं? अब मेरा पूरा मान लिया पूरा सिस्टम है n पार्टिकल्स का। I am taking only two particles to study. क्लियर? अब मुझे इतना बताओ कि ये पार्टिकल पहले ऐसे रखे थे, मान लीजिए चल रहे थे, इस फोर्स की वजह से क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, इस फोर्स की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। क्लियर? सो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, दिस इंटरनल फोर्सेस, देयर इज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम। होल सिस्टम। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये तो इंटरनल फोर्सेस की वजह हो गया, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्ट कर रहा है। दूसरा मान लीजिए आपने क्या करा, इस सिस्टम को बर्नर पे ले गए, ठीक है? बर्नर मतलब जो होता है ना, क्या कहते हैं, आपने देखा हो केमिस्ट्री लैब में, हाँ, ये बर्नर वो देखा है, आग लग जाती है। ठीक है? तो उसमें आपने रख दिया इसको, तो क्या होगा, इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, ज्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो थर्मल एक्साइटेशन का भी आपको इफेक्ट मिलेगा, प्लस ये जो फोर्स लग रहे हैं म्यूचुअली अपोजिट अट्रैक्टिव फोर्स, इसका भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, इससे और तेजी से मूव करेंगे। हाँ ये तो हमारी जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्लियर? तो ये जो फोर्सेस लग रहे हैं इंटरनल फोर्सेस, इनकी वजह से क्या होगा, देयर इज अ चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स, IC आई एम राइटिंग, वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स IF is equal to the change in kinetic energy of the सिस्टम। ठीक है, पूरा के पूरे में चेंज आएगा। अगर मान लीजिए ये रिजिड बॉडी नहीं है, याद रखना दिस इज नॉट अ रिजिड बॉडी। मान लीजिए अगर ये रिजिड बॉडी होती तो, सर व्हाट इज रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी, वेरी गुड क्वेश्चन, व्हाट इज रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होता। जैसे सॉलिड्स सुना होगा आप लोगों ने, सॉलिड्स कभी ऐसे मूव नहीं करते पार्टिकल्स, लेकिन लिक्विड्स पे करते हैं, तो सॉलिड क्या हुए, रिजिड। क्लियर? सॉलिड के पार्टिकल्स हल्के हल्के वाइब्रेट करते हैं लेकिन इधर उधर मूव कर नहीं करते ना, तो दैट इज नॉट रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी में बताओ वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इंटरनली। भैया जीरो। वेरी गुड, क्योंकि वहां क्या होगा, पार्टिकल्स, देयर इज नो मोशन, देयर इज नो चेंज, यू विल फील इन द ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी। मान लीजिए मैंने रख दिया, मान लीजिए मेरा डस्टर है, ये एक रिजिड बॉडी है। अगर मान लीजिए अगर ऐसा होने लग गया कि इसके एटम्स या पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट कर गए, तो कभी भी डस्टर अपनी सेम शेप में नहीं रहेगा। हाँ भैया। कभी शेप ऐसे हो जाएगा, कभी ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब ये एस शेप में है, इसका मतलब क्या है, देयर इज नो वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस। रिजिड बॉडी में क्या होगा, देयर इज नो सेपरेशन चेंज, इट मींस व्हाट, देयर इज नो वर्क डन। भैया अगर हम डस्टर को गर्म करेंगे वो तो भैया डस्टर को कितना भी गर्म कर लेना, लेकिन डस्टर के पार्टिकल्स नहीं जाएंगे, डस्टर जल जाएगा, ये जल जाएगा। राख बट प्लास्टिक, अब देखो अगर आपने भगोने में पानी को गर्म किया हो, ठीक है, तो वहां उस केस में पानी के मॉलिक्यूल्स क्या है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। हाँ ये बुलबुले है ना? होते हैं। समझ आ गया आप लोगों को? तो उस केस में क्या होगा, देयर कैन बी सम, लेकिन वो याद रखना कि उस केस में अलग ही प्रोसेस होगा, वो अलग चीज है। मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ सिंपल कि अगर रिजिड बॉडी है तो उस केस में क्या होगा, देयर इज नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस। लेकिन रिजिड बॉडी पर अगर आप एक्सटर्नली उसे मूव करा रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस ब्लॉक को मैंने ऐसे रखा है, मेरा ब्लॉक, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा धक्का धीमे दिया तो ये थोड़ा धीमे चलेगा, तेज दिया तो ये तेज चलेगा। इट मींस
इस रिजिड बॉडी पे अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा है उसकी वजह से चेंज आ सकता है, लेकिन इंटरनल फोर्स की वजह से वर्क डन क्या रहेगा, जीरो। क्लियर। लेकिन जो नॉन रिजिड बॉडी है वहां हम वी विल कंसीडर द वर्क डन बाय द internal forces. Clear? So you can write few things. Right? Consider a system. Consider this. yes, you can write this. Then after that you can write. Consider a system containing more than one particle. Containing more than one particle. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं थ्योरी क्यों लिखवा रहा हूँ, ताकि आप जब रिवाइज करोगे ना तो आपकी हेल्प होगा। कंटेनिंग मोर देन वन पार्टिकल एंड द पार्टिकल सपोज exert forces on each other, clear? For example, now you can make this figure, just draw this figure। ये एक बड़ा सा सिस्टम है, उसका मैंने छोटा सा हिस्सा लिया है। क्लियर। टेक अ सिस्टम ऑफ, ये बड़ा बिगर सिस्टम है, ठीक है। उस बिगर सिस्टम में कई सारे पार्टिकल्स हैं, उसका एक सिस्टम ले लिया है मैंने छोटा। इसका मैंने एक छोटा सा सिस्टम ले लिया है, ठीक है। समझ आ गया आपको? यस। जस्ट राइट डाउन, टेक अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल। दूसरी नोटबुक कहाँ गई आपकी, चेंज करते रहते हो? ये वो आज भूल गया। ऐसे नोट्स बनाओगे कोई नहीं। टेक अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल एज शोन इन फिगर। टू चार्ज पार्टिकल यू कैन सी, मैंने आपको डिनोट भी कर दिया। टेक अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल, सिस्टम ले लिया, शो इन द फिगर, एज शोन इन फिगर। फिगर डाल देना इसमें जो भी है, ये मैंने सिस्टम ले लिया है। क्लियर। आगे लिखो फिगर 1। क्लियर। लिखो बिकॉज ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन, the particles are accelerated towards each other। आप देख सकते हैं, because of mutual attraction they are accelerated towards each other। this particle comes to A, particle comes to B, B particle goes to A। clear। write down next, and the kinetic energy of the system increase। and the kinetic energy of the system increase। अब मुझे एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में आया है, ये बताओ कि ये जो फोर्स है वेरिएबल फोर्स होगा या फिर कांस्टेंट फोर्स होगा? नाउ टेल मी। भैया वेरिएबल होगा। ये सर वो वेरिएबल होगा सर। वेरी, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था, ध्यान करो, नहीं समझा? भूल गए क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ाया था भैया, वेरिएबल ही तो था। हाँ तो सही है। देखो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, पढ़ा था। अब मुझे ये बताओ, जैसे जैसे R की वैल्यू, इनके बीच का सेपरेशन है वो कम होता जाएगा, तो क्या फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी? तो और भी ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट होंगे पार्टिकल्स, तो काइनेटिक एनर्जी में और भी ज्यादा चेंज आएगा। क्लियर। मोर द चार्ज मोर द फोर्स। हाँ, लेकिन चार्ज तुमने फिक्स कर दिया ना। और ये मोर द एरिया पे भी डिपेंड करता है। वी आर व्हाट, R की तो इनवर्सली है ना, R का स्क्वायर है, तो R इज मोर इन्फ्लुएंशियल देन प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। आपने Q1 Q2 फिक्स कर दिया, लेकिन R तो चेंज हो रहा है ना, R वेरी कर रहा है। हाँ, ये R वो कुछ भी हो सकता है। रेडियस है यार, R रेडियस नहीं है, R distance इज द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। ये दिख रहा है आपको, ये दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन ही ये है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है ये। हाँ, ये कांस्टेंट। तो अब देखो, व्हेन दे कम क्लोजर देन
the radius get decrease and force increase. Because of increase in force, there is a what? Increase in work done. Work done बढ़ेगा. Particle is more accelerated. तो ये अंदर ही अंदर वर्क डन हो रहा है। Yes. इंटरनल फोर्सेस की वजह से वर्क डन हो रहा है, उसकी वजह से क्या है, पूरे सिस्टम पे असर पड़ रहा है। हाँ भैया। आपने कभी देखा है किसी पानी को जब हम गर्म करते हैं, भगोने को पकड़ के देखना, क्यों गर्म लगता है भगोना? जब वो हीट हो जाता है। हीट हो जाता है। हीट होने से क्या होता है? या वो पानी को भी गर्म कर देता है। वही केस यहाँ समझ लो, मॉलिक्यूल्स का ब्राउनियन मोशन बढ़ जाएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल बढ़ जाती है। As we increase the temperature, then molecules move at a very high speed. या वो वंडरबल फोर्स। वंडरबल फोर्स नहीं है यहाँ पे, हर जगह वंडरबल फोर्स लगा देते हो। आप पढ़ोगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये सब पढ़ाऊंगा आगे थर्मोडायनामिक्स में। अभी इतना समझ लो कि वो जो सिस्टम है उसको फील करो। आपने भगोना क्यों गर्म फील होता है हम लोगों को? मान लीजिए उस पानी गर्म, मान लीजिए आपने हीट कर दिया, हीट करने से पानी, इतना बताओ मुझे, आपने जो एनर्जी दे रहे हो ना पानी को, वो पानी की एनर्जी कहाँ जा रही है? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रही है। हाँ भैया। है ना? टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? हाँ, मॉलिक्यूल्स तेजी से मूव करेंगे। और फिर भैया फिर वो ऊपर क्यों उड़ जाता है पानी? फिर पानी क्यों उड़ जाता है? क्या रीजन है? देखो वो पूरा प्रोसेस बताऊंगा, इतना समझ लो। हमारा पानी, ठीक है, पानी के ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होता है? 1 atm। क्लियर? हमारा जो आप लिक्विड गर्म कर रहे हो, तो वहां से क्या बनते हैं? वेपर्स बनते हैं। बॉइलिंग पॉइंट समझाओ मुझे, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? भैया वो ऐसे अब टेम्परेचर होता है जिस समय फिर वो बॉईल करने लग जाता है। The temperature boiling point क्या होता है? The temperature at which vapor pressure of liquid equals to the atmospheric pressure. Clear? Atmospheric pressure। अब एक चीज बताओ, ये मॉलिक्यूल्स के ऊपर दबाव ज्यादा है तो ये मॉलिक्यूल ऊपर उठ जाएगा। ये मान लीजिए मेरा मॉलिक्यूल है और ऊपर से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्लियर? ये ज्यादा है तो क्या ये ऊपर वाला जो फोर्स है इसको बाहर जाने देगा? नहीं। लेकिन हम नीचे से हीट अप कर रहे हैं इसको, इसका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे ही इसका वेपर प्रेशर एबव प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो ये मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है और उड़ जाता है। लेकिन याद रखना, बॉइलिंग इज अ सरफेस फिनोमेना, नॉट अ न्यूक्लियर फिनोमेना। सरफेस फिनोमेना का मतलब क्या है कि पानी ऊपर का उबलता है, ऊपर वाले की मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ज्यादा। और ज्यादा भी कैन से दैट दे आर मोर प्रोन टू एटमॉस्फेयर। क्लियर? तो ऊपर वाले भी इसलिए कहते हैं बॉइलिंग क्या है? एक सरफेस फिनोमेना। समझ आ गया? राइट डाउन नेक्स्ट। कहाँ तक लिखा? बिकॉज ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन द पार्टिकल्स आर एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स ईच अदर and the kinetic energy of the system increases. Yes. Let's stop. We have not applied, इसको underline कर लेना, we have not applied any external force. We have not applied, कभी आपने एक चीज देखी है? समझाऊंगा। We have not applied, अभी दिवाली आने वाली है, कभी आपने एक चीज ऑब्जर्व करी? पानी में कलाई डालते हो, ठीक है, आपने तो कोई बाहर से फोर्स लगाया नहीं, ये हीट हो जाती है वो। आ गई बात? ये गर्म। मेरी बात सुनो, you do not apply any external force। आपने पानी में कलाई डाली और कुछ देर बाद वो भगोना पूरा गर्म हो जाता है, खदकने लगता है। क्यों? भैया वो कैल्शियम रिएक्ट कर देता है भैया। कैल्शियम रिएक्ट करता है। हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ठीक है। कैल्शियम भैया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब मेरी बात सुनो, ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। समझ आ रहा है? इसमें इस एग्जांपल से हम ये समझ सकते हैं कि वी आर नॉट अप्लाइंग एनी टाइप ऑफ फोर्स बट स्टिल द काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स इंक्रीज ड्यू टू व्हिच वी फील द राइज इन टेंपरेचर। देखा है कि भगवाना भी गर्म हो जाता है। हमने तो बाहर से कोई बर्नर से उसको हीट अप नहीं करा, लेकिन स्टिल इट हैपेंस भैया। तो फिर बिकॉज़ ऑफ इनसाइड रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये यहाँ फिर ये वर्क डन कहाँ से हुआ? ठीक है, क्या कह रहे हो भैया? वर्क डन कब हुआ? क्या यहाँ तो अलग देखो, यहाँ जो समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पार्टिकल्स के बीच में क्या है? एक इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं। अब ये फोर्स क्या इसको खींचेगा नहीं क्या? हाँ, ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव को इधर की तरफ भगाएगा।
और भी तो पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे इधर उधर। क्लियर? तो जरूरी थोड़ा ना ये ऐसे ही जाएगा स्ट्रेट, ये यूं जा सकता है, तभी तो ब्राउनियन मोशन पढ़ा होगा आप लोगों ने। इस फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेट हो रहा है चार्ज पार्टिकल, तो क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज आएगा। इस फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेट हो रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज आएगा। जब इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। क्लियर? मान लीजिए आपने एक सिस्टम लिया, पानी गर्म नहीं है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, मान लीजिए 5 जूल, जीरो नहीं कह सकते आप। लेट अस सपोज मॉलिक्यूल्स तो मूव करेंगे, लेकिन पानी को गर्म कर दिया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और खो गई भैया, 10 जूल हो गई। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। क्लियर? भैया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी मींस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वही बात कह रहा हूँ, लिखो आगे। We have not applied, yes, we have not applied any external force on the system, yet the kinetic energy has changed. Yet The kinetic energy has changed. clear? The important thing is that, बहुत ही important चीज समझ लो, ये रफ कर दूं ऊपर का, yeah. FAB is equal to minus FBA. माइनस में क्यों है? क्यों? Equal and opposite. Opposite होते हैं ना। FAB is equal to minus F, it means FAB। ये बात भैया डाइजेस्ट नहीं हो रही है, मतलब डायग्राम देख के। डायग्राम क्यों नहीं हो रही? जीरो, ठीक है, क्लियर? नेट फोर्स जो लग रहा है इनसाइड, जो लग रहा है, जितना ये लग रहा है बस जीरो आ रहा है, मतलब नेट सम जीरो आ रहा है। इससे क्या मतलब, आप कहोगे यार नेट फोर्स जीरो है, यानी देयर इज नो वर्क डन, लेकिन वर्क डन बाय द फोर्स FAB प्लस वर्क डन बाय द फोर्स FBA इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर? ऐसा क्यों भैया? ऐसा क्यों? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है, ये फोर्स जो लगाएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। this due to this force हाँ, there is increase in the kinetic energy of A, let us suppose delta KEA, there is increase in the kinetic energy of A, because of this force FBA there is increase in the kinetic energy of B plus delta KEB. When we add the both of the kinetic energy we get delta KE system, there is increase in the kinetic energy of system of two particles. क्लियर? इसकी वजह से मान लीजिए 2 जूल बढ़ी, हमको तो टोटल पता चलता है ना कि 8 जूल बढ़ गई, उस 8 जूल में इसका कितना हिस्सा है, इसका कितना हिस्सा है। हाँ भैया। क्लियर? तो यहाँ इसकी वजह से ही बढ़ी होगी, इसकी वजह, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, कभी भी वर्क डन क्या होगा, जीरो नहीं होगा। समझा गया? हमेशा याद रखना काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इससे ये भी पता चल रहा है देयर इज सम फोर्स, बल्कि ये फॉर्मूला देखे ना तो जीरो हो जाएगा वर्क डन, फॉर्मूले से भी नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम पे फोर्स देखेंगे तो जीरो हो गई। हाँ, वो आपको देखने पे लग रहा है, लेकिन रियलिटी में क्या है, दिस इज नॉट जीरो। क्लियर? राइट डाउन अनदर पॉइंट। Firstly, we can write this. हाँ, यू कैन राइट। Clear? Write down the two forces are opposite in direction. The two forces are opposite in direction, but the displacement are also opposite. But the displacement are also opposite. Clear? Yes.
जो कहते हैं ना WAV जीरो निकल रहा है, लेकिन कहाँ से जीरो दिख रहा है आपको? लगाओ फॉर्मूला WFAB लगाओ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स भी F I कैप हो गया, डिस्प्लेसमेंट I कैप हो गया, I डॉट I1 हो गया, पॉजिटिव वर्क डन आ रहा है, इसकी जैसे ही पॉजिटिव वर्क डन आएगा माइनस I, यस ठीक है। तो कहीं भी आपका नेगेटिव वर्क डन नहीं आया, तो आप जीरो कैसे कह रहे थे? एक पॉजिटिव नेगेटिव भैया वो मैं पूरा वो लग system रहा बना था आपको, कोई नहीं, दोनों की वजह से पॉजिटिव वर्क डन आएगा, इट इज नेवर बी जीरो। एक पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल पे जीरो हो जाएगा, लिखो आगे। The two forces are opposite in direction but the displacement are also opposite. Full stop. Does the work done by both the forces are opposite? Not opposite, sorry. Work done by both the forces are positive. इसको अंडरलाइन कर लो अच्छे से। And are added. And are कल ही मार दूंगा yes. added. Full stop. The total work done on different particles of system. The total work done on different particles of the system. The total work done on different particles of the system by the internal forces. By the internal forces may not be zero. ये जीरो हो सकता है, जीरो कौन सा वाला? ये वाला वर्क डन जीरो इंटरनल फोर्सेस के द्वारा। हाँ बताऊंगा, रिजिड बॉडी में आगे पढ़ाऊंगा, लिखो इसमें आगे। रिजिड बॉडी में तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं ना, भले फोर्स लग रहा हो। राइट डाउन। Thus the work done by both the forces are positive and are added. The total work done on different particles of system by the internal forces may not be zero. Full stop. आगे लिखो। अब याद रखना, अब जो मैं लिखवाऊंगा ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, ये अब तक क्या थी? हिस्ट्री थी। अब जो लिखूंगा स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, इसको नोट कर लेना। लिखो इसमें द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, the change in the kinetic energy of system, write down, the change in the kinetic energy of the system the change in the kinetic energy of the system is equal to the Yeah, we can write is equal left to the side more. work done is equal to the work done on the system by the external as well as internal forces. Clear? So it's very very important. Clear? The change in the kinetic energy of the system. हमारा सिस्टम क्या था? याद है? हमने क्या लिया था? चार्ज पार्टिकल Very लिए good. थे। ये लिए थे दो चार्ज पार्टिकल, ये हमारा सिस्टम था, ये सिस्टम था हमारा। पार्टिकल्स थे भैया, सिस्टम कौन? सिस्टम बनाता है ये। सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल का मैंने एग्जांपल लिया था ना, सिस्टम तो बिग था, लेकिन सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल का मैंने एग्जांपल लिया था, वही एग्जांपल समझा रहा हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के। सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल ये लिया था मैंने, टू पार्टिकल्स, ठीक है। द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम मतलब द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, क्लियर, इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द एक्सटर्नल एज वेल एज द इंटरनल फोर्स। हमारे केस में क्या था? इसका मतलब क्या? वर्क डन थ्योरम कहती है वर्क डन बाय द क्या था? इंटरनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू टोटल चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द
सिस्टम। ठीक है, याद रखें यहाँ मैंने कहीं भी मैंने कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मैंने यूज भी नहीं किया। क्लियर, समझ आया आपको? यस सर यस। मैंने कहीं भी ये वर्ड यूज नहीं किया। यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, मैंने सिंपल इतना बोला है कि वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, समझ आ गया आपको? यस सर। क्लियर, so you can note down क्रिस्टल क्लियर भैया। this is, you can note down Wi is equal to work done by internal force plus We। हमारे केस में क्या था अभी जो हमने पढ़ा कि मान लीजिए हम लोगों ने देखो कभी कभी क्या होता है कि हमको समझ नहीं आता चीजें कि हम वर्क करते ही नहीं, हमने कोई फोर्स लगाया नहीं, लेकिन स्टिल काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है इंटरनल होगा भैया बिकॉज ऑफ सम इंटरनल फोर्सेस। क्लियर, अब इधर देखो ध्यान से, ये तो समझना पड़ेगा। ये आप लोगों ने Wi, हमारे केस में क्या था, मैंने क्या माना था, external, there is no work done by external force। Clear, then in that case Wi is equal to क्या था, डेल्टा Ke, ये था हमारे केस में ही तो होगा। हाँ डेल्टा Ke is a kinetic change in the kinetic energy of the system simple। हाँ टोटल काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया। क्लियर, समझ आ गया? श्योर। यस यस। Now hold this। so if you want to study in depth more, then you can first revise this concept, then we will move. So note down one interesting problem। Yes, if you can note down, Which problem is interesting? I don't know। write down what is the It's question। प्रॉब्लम को समझना है ना, यस यस। कंसेप्ट समझना है तो एक प्रॉब्लम तो बनता है। Yeah। आई एम राइटिंग, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, कंसेप्ट समझाने के लिए पहले मैं बता रहा हूँ। Okay। ठीक है, समझना है आप लोगों को? Yeah। यस। राइट डाउन प्रॉब्लम, व्हाट इज द What is this? what is the What is work done work done to increase the, सॉल्व करोगे अभी, ठीक है, to increase the to increase velocity of car from 30 km/h to 60 km/h in car। clear। If the mass of the car is 1500 kg, if the इजी सा लग रहा है। mass of the car Mass is 1500 kg। 1500 kg। Clear? ये तो बहुत भारी है भैया। क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन है। अब कोई भारी हल्का है वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन भी तो भारी नहीं है, क्वेश्चन हल्का है, भले कार भारी हो। भैया वैसे तो 150 की होती है गाड़ी। 150 की नहीं 200 की। देखो कार से मतलब नहीं है, होती है क्वेश्चन वो। भाई, क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है वो। उसको ये देखना है कि आपको आती है नहीं चीज नहीं आती। लिखो, नोट करो, सॉल्व करो, बताओ मुझे कितना है वो। अरे हाँ सही कह रहा है। 250 किलो की मान लो। वो कुंटलों की होती है भाई। अरे सॉल्व करो। भैया कौन सा फॉर्मूला है? अभी वर्क डन थ्योरम पढ़ा है, सोचो क्या होगा। भैया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² निकालना है क्या? पूछा क्या है? वर्क डन पूछा है तो वो निकालना है हाफ mv1 - v2 का होल स्क्वायर। हाँ करो, सॉल्व करो, मुझे बताओ आंसर क्या है। ये तो 9th का सा सवाल लग रहा है। भले ही 9th का लग रहा है, 9th में आप लोगों ने रटा था, आप समझ लो क्या कह रहा है।
क्वेश्चन कह रहा है वर्क कितना वर्क करना है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर जाए, तो हमने वर्क करने थ्योरम क्या पढ़ी है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ ये अब काइनेटिक एनर्जी का चेंज तो इसमें दिया हुआ है, विच इज इक्वल टू वर्क, सिंपल काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकाल दो, सॉल्व करो, करो सॉल्व। फॉर्मूला दिखाना। फॉर्मूला इतना कंसेप्ट पढ़ा दिया, फॉर्मूला देख रहे हैं। हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का है ये तो। हाँ, इसमें ये वाला लगेगा हाफ एम v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। जस्ट नोट डाउन फास्ट। भैया इसकी डेरिवेशन लेंगे फॉर्मूले की। डेरिवेशन क्या करना है इसमें, ये तो साफ दिख रहा है, ये जो डेरिवेशन है तो कंसेप्ट है, थ्योरम है, थ्योरम का उसे यूज कर डेरिवेशन क्या होगा या दिखाने का। W इज इक्वल टू एफ इनटू एस करके बताया था। हाँ ठीक है। पॉजिटिव वर्क डन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ नेट वर्क डन हो रहा है सिस्टम पर। इसको नोट करो, एक क्वेश्चन और लिखो। भैया 202500। ओके, आपको कितना आ रहा है, दिखाओ अप्रोच दिखाओ मुझे अपनी। सॉल्व नहीं करा भैया आगे। आपने वेलोसिटी को क्यों नहीं चेंज करा, मीटर पर सेकंड में गलत है। क्या हो गया भैया? अरे क्वेश्चन सॉल्व करो, सब एसआई में करना होता है। ये 30 किलोमीटर को 30 किलोमीटर पुट कर दोगे? अरे भैया कर दो, क्या दिक्कत है? कर दो क्या इसमें, आपको नहीं पता कैसे करना है? मीटर पर सेकंड में करना है। पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, इसे करो कन्वर्ट 1/15 हाफ एम नहीं 5 सुन लो इधर, 5/18 वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस मास पता है, हाँ पता है, इसको चेंज करो, वेलोसिटी बताओ चेंज करके कितना आएगा, आंसर बताओ चेंज करके। 30 किलोमीटर। अरे 30 किलोमीटर को चेंज करो। अरे भैया अभी कर रहे हैं, करो अभी 2700 किलोमीटर आया है इनटू को 5/18। अरे सबसे पहले नहीं, गलत कर रहे हो, सबसे पहले हमको जो वेलोसिटी दी है उसको एसआई में कन्वर्ट करो। हाँ देखो मैं आपको बताता हूँ, नहीं इनको थोड़ा बताना जरूरी क्योंकि इनका बायो स्ट्रीम है ना। मुझे बताओ वेलोसिटी क्या दी है पहले, v1 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ध्यान से, इसको पहले कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ, समझ लो। मुझे इसको मीटर पर सेकंड में करना है, मैं ये जानता हूँ कि मुझे किलोमीटर हटाना है, मीटर लाना है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, 1000 मीटर होते हैं भैया। ठीक है। या 1 घंटे को हटाना है, सेकंड लाना है, वो 1 घंटे में कितना होता है, 3600 सेकंड। डिटेल में ही बताना पड़ रहा है, समझ लो पहले। और दूसरा तरीका क्या पता है, किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड। तो किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/18। और देखो यहाँ से सॉल्व करके भी देना, यही आएगा भैया। ठीक है। तो 30 इंटू कितना होगा बताओ, 3 6 18 3 10, ये क्या 2 3 6 2 5 कितना आ रहा है, 25/3 मीटर पर सेकंड। अगला बताओ, अगली वेलोसिटी कितनी दी है, 60 इंटू 5/18 कर दोगे, यस तो ये कितना हो गया बताओ, 9 6 3 6 10 50। यस ठीक है, क्लियर हुआ आपको? यस वर्क डन कितना आएगा, यस कर रहे हो। हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस मास कितना दिया बताओ, 1500 किलोग्राम। v2 स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर कर दो भैया। 550/3 सॉल्व करके बताओ मुझे। 25 लिखो भैया, मैं बता रहा हूँ। इनको बताओ 25, ठीक है। ये कितना, हाफ इंटू, चश्मा लगवा लो। क्यों? ये बताओ कितना आएगा, सुनो एक अप्रोच बता रहा हूँ,
इसमें से नीचे कॉमन क्या रहा है, 3 का स्क्वायर कॉमन ले लो और आपका 9 आएगा। ये बताओ मुझे, यहाँ 50 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, देखो कभी कभी थोड़ा दिमाग का भी यूज करो, स्मार्ट कैलकुलेशन, ओके भैया। ठीक है। आपको यू हैव टू बी स्मार्ट। ओके 50 का स्क्वायर ऊपर बचेगा, भैया 25 का स्क्वायर तो 625 होता है। हाँ तो आप यही करोगे, ठीक है, स्मार्ट तरीका अपनाओगे नहीं, समझा रहा हूँ। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये कितना आसान है। तो इसका भैया 2500 होता है। 50 माइनस 25 कितना हो गया, 25, 25 और ये कितना हो गया, 75। पीछे अब ये मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो भैया गया, 55 125 का 25 और बताओ फिर 25 सत्ते बताओ, अरे यहाँ कर लो यार, 160 तो हुए यार 150 160 ठीक है। 175 मूलवानी कर दी 1875 आ रहा है, हाँ भैया यही यार वो ठीक है। 18 चेक कर ले पर 25, ठीक है ठीक है, 1875 क्लियर। अब मुझे इतना बताओ, 1875 आ गया, यहाँ लिख दो, ये कर दो यार जल्दी। सॉल्व कर लो कैसे, यस यस इसका बताना है वर्क डन कितना आ रहा है। एक क्वेश्चन लिख लो घर के लिए, होमवर्क लिखो, ए फोर्स सॉल्व कर लेना, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ाओ अपने घर पे जाके। देखो अगर नीट और आईआईटी जेईई आप देखे हो तो अभी से अपना कंसेप्ट क्लियर करना स्टार्ट कर दो। मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी मजे ले लोगे, ठीक है, तो लास्ट टाइम पे आपको फिर दिक्कत होने वाली है। ये यूं क्या मैं तो डरती। बायो आप ले अच्छी कर लो, केमिस्ट्री अच्छी कर लोगे, लेकिन फिजिक्स अच्छी नहीं करी तो ले लो वही फिजिक्स, बता रहा हूँ, सीरियस हो जा थोड़े। तुम सीरियस हो जाओ शुभ। नहीं, यू हैव टू बी, तुमको भी थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है, ठीक है। आता है मानते हैं, लेकिन आप न्यूमेरिकल नहीं लगाओगे तो क्या होगा, यू विल सफर, ये जंग लग जाएगी। जंग लग जाएगी, सही बात है। लिखो यू आगे, विल मोर सफर। ए फोर्स एग्जांपल बहुत टफ आते हैं इसके, नीट वगैरह का पेपर देख लेना, लास्ट ईयर से लास्ट से प्रॉब्लम टफ ही आ रही हैं। भैया इस बार के नीट के पेपर में पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वो निकालने पाया था डायमेंशन। हाँ एक्ट्स होना, लेकिन आप लोग के एग्जाम में नहीं आएगा। एक्ट्स ये फॉर्मूला पढ़ के चले भी जाएंगे तो इनका हो जाएगा, लेकिन आपका नहीं होने वाला, ठीक है। एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल भैया किसी का नहीं होता इन द एक्स मोस्टली हो जाता है, लेकिन भैया इनके कॉन्सेप्ट थोड़ी नहीं वो है। कंसेप्ट प्लस तुमको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, लेकिन कंसेप्ट तुम्हारा लगेगा। नीट के कॉन्सेप्ट भैया बोल्ड से अलग इन द एक्स डायरेक्शन कॉमा वेयर एफ इज इन न्यूटन, वेयर एफ इज इन न्यूटन and x is in meter. Clear? Full stop. Find the work done by this force. Find the work done by this force. इसका मुझे WhatsApp पे आंसर बताना है आता है, ठीक है। Find the work done by this force during a displacement. 16 नतीजा आएगा भैया, During a displacement. रात को ही आएगा भैया। During a displacement. नीट का रिजल्ट आ गया। तेरी दीदी का वो हो गया सिलेक्शन। During a displacement from x is equal to 0. फिजिक्स वाले ने वीडियो डाली थी। x is equal to 0 to x is equal to 2 मीटर। क्लियर? आंसर नहीं बता रहा, लेकिन बहुत आसान है, कर लोगे। अब फोर्स वेरिएबल है तो क्या करोगे, यू नीड टू, बस इतना थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कि भैया ये मीटर में है ना, ये वाला फॉर्मूला भैया 2 मीटर है ना ये। यस 2.0 मीटर। 2 मीटर ही तो होगा, ठीक है। भैया भी घुमा रहे हैं हमको।
x इज इक्वल टू 0 से 2 मीटर तक ले जाना है तो कितना वर्क चाहिए, फोर्स दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट। Yes sir, we कर can do लोगे this. solve? Yes, we Yeah. can do this. Yes. I can do that. कोई डाउट आप लोगों का अभी तक कुछ पूछना वर्क एनर्जी थ्योरम में तो आप बता सकते हो शो में वर्क एनर्जी थ्योरम, व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, कुछ बता सकते हो क्या होता है? सर वो इंटरनल और एक्सटर्नल का वो वर्क डन टोटल काइनेटिक एनर्जी के चेंज होता है वेरी सिस्टम गुड, के वेरी बराबर। गुड। अच्छा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें जो इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स होते हैं तो इसमें फ्रिक्शन ले सकता हूँ मैं? ये ले कैन आई टेक फ्रिक्शन? दैट्स गुड, बिकॉज़ मैंने यहाँ पे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का बात ही नहीं किया। वी कैन टेक एवरी फोर्सेस। फॉर एग्जांपल ये एक ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक पे क्या कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बताओ? या वो Gravitational force. कांटेक्ट लग रहा है, ग्रेविटेशन लग रहा है, बस। वेरी गुड। तो वर्क डन बाय कांटेक्ट फोर्स, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, क्लियर, इज इक्वल टू द सरफेस kinetic टेंशन energy. लग रहा भैया। और भैया अंदर भी Surface कुछ tension? अंदर भी सरफेस टेंशन कहाँ लग जाएगा इसमें बताओ? हाँ भैया उसे- ये कोई बुलबुला है, बबल है, सरफेस टेंशन। बबल, इज देयर एनी बबल ऑन दिस? ये क्या होता है सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन कहाँ से आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द टेंजेंशियल फोर्स? बताओ, कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वर्क डन बाय द टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा? ये नहीं पता। सोचो, कॉपी बना के देखो तो बताओ। सेंट्रीपिटल। टेंजेंशियल फोर्स आई एम से अच्छा tangential। भैया वो तो वो होगा क्या? क्या होगा? dw is equal to f dot dr लिखो, उसे कन्वर्ट करो वेलोसिटी और f में निकालो रिलेशन, क्या आएगा? अरे यार तुम पता नहीं कितना छोटा सा क्वेश्चन था, ये मैं बता चुका हूँ। भैया जान दो। देखो जरा समझ लो पहले, dw is equal to f dot dr